गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जाति व्यवस्था की समाजशास्त्रीय विचारधारा को समझते हैं। जाति व्यवस्था को विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से समझने और समझाने का प्रयास किया है। एम.एन. श्रीनिवास, मैकम मैरियट, लुई ड्यूमा, आंद्रे बिताई आदि ने इसे एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। इन विद्वानों की मान्यता है कि हमें जाति व्यवस्था की वैचारिक, सांस्कृतिक विशेषताओं तथा आधारों की विवेचना करनी चाहिए। इनका कहना है कि जाति प्रथा एक विचारधारा है। यह एक ऐसी संस्तरण की व्यवस्था है जिसका स्वयं का एक दर्शन है। ड्यूमा की मान्यता है कि जाति व्यवस्था को आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है तो हमें इसका आधार वैचारिक, सांस्कृतिक लेना होगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक निबंध में सुरजीत सिंह ने लिखा है कि जाति व्यवस्था के अध्ययन में पवित्रता, अपवित्रता पर आधारित सोपान की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया है। ड्यूमा लिखते हैं कि जाति व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को पवित्र और अपवित्र के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसे ड्यूमा ने द्विचर प्रतिकूलता कहा है। आप जाति के स्तरीकरण में पवित्रता और अपवित्रता के विचार को प्रमुख मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि जाति व्यवस्था सर्वप्रथम विचारों और मूल्यों की व्यवस्था है। ड्यूमा की मान्यता है कि जाति व्यवस्था में जातियों के पद सोपान को पवित्र और अपवित्र के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। आंद्रे बिताई ने भी जातियों के संस्तरण की व्याख्या पवित्रता और अपवित्रता के संदर्भ में की है। आपका कहना है कि ये कहा गया है कि पवित्रता का सिद्धांत भारतीय समाज के मूल्यांकन और संस्तरण को समझने में चाबी का कार्य करता है। वस्तुओं, जीवों, घटनाओं, स्थान, दशाओं, क्रियाओं, व्यक्तियों तथा समूहों में पवित्रता तथा अपवित्रता की मात्रा अलग अलग होती है और इसी भिन्नता के आधार पर उनमें संस्तरण पाया जाता है। हिंदू समाज में पवित्रता तथा अपवित्रता का उच्चता और निम्नता के साथ सीधा संबंध है। जो जितना अधिक पवित्र है वह समाज में उतना ही उच्च है तथा तो जो जितना अपवित्र है समाज में उसका स्थान उतना ही निम्न है। जाति प्रथा भारत के संदर्भ में दो स्तरों पर कार्य करती है। लघु स्तर पर विभिन्न जातियां परस्पर एक दूसरे से भिन्न परंतु संबंधित है। यह संबंध पवित्रता के गुण पर आधारित है। जाति विचार और मूल्य पर आधारित व्यवस्था है। इसी गुण के कारण जाति वृहद स्तर पर भारतीय समाज को स्थिर रख सकती है, लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जाति एक हित समूह भी है। एक जाति के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने हितों को संबंधित पाते हैं। इसी विचारधारा ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाति नाम के अनेक समूह हैं। इनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, खान पान आदि अलग अलग हैं, फिर भी वे अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति प्रथा एक विचारधारा है। वे धार्मिक उच्चता, निम्नता, मूल्य, पवित्रता, अपवित्रता आदि पर आधारित है।